हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री ऑफ लॉ पे। इससे पहले मैंने आप सभी को टेंसेस के सारे वीडियो टेंसेस के एक वीडियो में तीनों टेंस बता रखा है और पिछले वीडियो में दो वीडियो टेंस के ऊपर हैं, जिसमें एक वीडियो में तो मैंने सारा बता रखा है, पूरे तीनों टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और एक वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट के चारों पार्ट्स के बारे में बता रखे हैं। अब ये सेकंड वीडियो है, थर्ड वीडियो है जो पास्ट टेंस से रिगार्डिंग है, फिर उसके बाद अदर फ्यूचर टेंस से रिगार्डिंग वीडियो आएगी। देन आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। पहले तो आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बता रखा था कि पास्ट इंडेफिनिट दैट मीन्स कि पास्ट इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दैट मीन्स कि ये टेंसेस के चार पार्ट्स होते हैं। तो जो चार पार्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग रूल होते हैं। तो पहला पार्ट है इंडेफिनिट। तो मैंने एक एज यूजुअल एक एग्जांपल दे दिया है पहले ही कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता था। तो ही सब्जेक्ट हुआ। कौन खेलता था? वह खेलता था। तो वह सब्जेक्ट हुआ। हमें हमेशा सब्जेक्ट अगर पता करना है तो वह लगाकर अगर क्वेश्चन करेंगे, वह लगाकर अगर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो हमें अपने आप ही सब्जेक्ट पता चल जाएगा। अगर हम पूछेंगे कि कौन खेल रहा है, कौन खा रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन सो रहा है, कौन नाच रहा है, तो हमें अपने आप ही सब्जेक्ट पता चल जाएगा। वह ही मतलब वह ही सब्जेक्ट है। और जो काम को किया जा रहा है, जिस काम को किया जा रहा है वह वर्ब होता है। मतलब वह खेल रहा है तो खेलना हमारा वर्ब हुआ। ऑब्जेक्ट, बाकी जो अदर वर्ड्स बचे रहते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं। अब रहा अफर्मेटिव, प्लस साइन अफर्मेटिव, माइनस साइन नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क साइन इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव पास्ट टेंस का इंडेफिनिट में अफर्मेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब कुछ रहता है वही सेम है, बस फर्स्ट अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आ जाएगी, नेगेटिव में डिड नॉट आ जाएगा और इंट्रोगेटिव में वही डिड नॉट आगे आ जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से बनाया जाता है तो क्वेश्चन वर्ड में यही डिड पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाता है, फिर प्लस डिड, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से मैं पार्क में गया तो इसका बनेगा मैं पार्क में गया। तो अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे कि सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, कि हम कौन करके क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने आप ही सब्जेक्ट हमें पता चल जाएगा। तो मैं पार्क में गया, कौन गया? मैं गया। तो आई गया, गया का क्या होगा? क्योंकि वर्ब है, आई के बाद वर्ब है तो वर्ब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो वेंट, पार्क में गया, आई वेंट टू पार्क। ये तो हमारा बन गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनेगा आई, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ किया गया है? डिड नॉट वेंट, वर्ब आ गया ना, गया, वेंट टू पार्क, टू दी पार्क या टू पार्क। ओके। अब डिड, अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का अगर बनाएंगे तो डिड, पहले क्या आएगा हमारा? डिड आई, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया आई, डिड आ गया क्वेश्चन वर्क, सब्जेक्ट आ गया आई, और वर्ब फिर आएगा हमारा वर्ब वेंट, देन ऑब्जेक्ट। तो आई वेंट टू दी पार्क। पार्क, आपने आर्टिकल तो पढ़े होंगे कि द का यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हम द का यूज़ करेंगे, टू दी पार्क। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब आ जाते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस, हाँ, इसकी पहचान जो थी पास्ट इंडेफिनिट की वो थी था, थी, थे। हमेशा पास्ट टेंस जो इंडिकेट करता है वो हमारे पिछले जो काम किए जा चुके हैं उनके बारे में बात करता है। तो मैं पार्क गया था, तो पार्क गया था, तो गया था दैट मीन्स वह जा पहले, ये पास्ट की बात हो रही है। तो था, थी, थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे, रहते। ये हमारा पहचान हो गया है।
और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव का बनता है सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का बनता है सब्जेक्ट वॉज वेयर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दैट मीन्स आईएनजी यूज ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव में बनता है वॉज वेयर आगे आ जाता है। इसमें पास्ट कंटिन्यूस में कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा एक ही यूज़ होता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा, बस एक यूज़ होगा, जो होगा वो वॉज वेयर का यूज़ होता है। कंटिन्यूस रहा था, रही थी, अगर रहा था किसी भी वर्ड में आया तो उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, तो वॉज वेयर प्लस आईएनजी इतना ही यूज़ होता है। और नेगेटिव में हम वॉज वेयर के बाद नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव में हम वॉज वेयर को पहले लगा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो इस तरीके से हम अपना पास्ट कंटिन्यूस क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लें तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास है आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो हमारा वॉज यूज़ हो गया, सब्जेक्ट पहले यूज़ हुआ सब्जेक्ट, फिर हमारा वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, फिर गोइंग, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हो गई, फिर ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको नेगेटिव में बनाएंगे तो हमारा होगा आई वॉज किस लिए यूज किया, वॉज किस लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि आई है, तो आई क्या है हमारा सिंगुलर है, तो आई सिंगुलर है तो इसलिए हमने वॉज का यूज़ किया। आई वॉज अब क्या है नेगेटिव में नॉट, तो आई वॉज नॉट, वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म आएगी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। देन इंट्रोगेटिव में ये है कि अगर हम इंट्रोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चन पुटअप करना, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, तो हम इंट्रोगेटिव बनाते समय वॉज वेयर को फर्स्ट रखेंगे, तो वॉज आएगा, वॉज आई, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आएगा वॉज आई गोइंग टू स्कूल। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ ऑफ वॉज एंड वर ये देख लेते हैं। अगर हम वॉज का यूज़ कर रहे हैं तो हम किस चीज़ में करेंगे और वर का यूज़ किस चीज़ में करेंगे। अगर आई ही शी इट नेम, अगर बात की जाए सिंगुलर पर्सन की, किसी के नाम की, ही सी इट मतलब किसी एक चीज़ के बारे में बात की जाए, जैसे यहाँ पे आई के बारे में बात की गई है तो हमने वॉज यूज़ किया है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर सिंगुलर पर्सन के बारे में बात की जा रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे वॉज। और उसी तरीके से अगर प्लरल की बात की जाए तो हम क्या यूज़ करेंगे यू वी दे, प्लरल की बात की जाए तो हम यू वी दे, दैट मीन्स कि अगर एक से अधिक लोग हैं तो हम वर का यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो है चुका था, चुकी थी, ली थी, दी थी, मतलब जो हम काम कर चुके हैं पास्ट में उस चीज़ को पास्ट परफेक्ट टेंस में गिना जाता है। अब हम इसकी अफर्मेटिव की बात करें दैट मीन्स प्लस पॉइंट की, तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कुछ नहीं है, जैसे कंटिन्यूस में जो था हमारा वॉज वेयर का यूज़ किया गया था और आईएनजी का यूज़ किया गया था, और उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में हमारी जो पास्ट की बात होती है उस चुका था, चुकी थी, उसके लिए हमारा हैड आता है। तो हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे अफर्मेटिव की बात हो तो हैड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और नेगेटिव की बात हो तो हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और इंट्रोगेटिव की बात हो तो हैड को सब्जेक्ट से आगे कर देंगे। बस इतना ही अंतर होता है सब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। और क्वेश्चन वर्ड वाली बात हो तो क्वेश्चन वर्ड वाली यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड को WH वाले वर्ड्स को लिखेंगे हम। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब आइए एग्जाम्पल देख लें। जैसे ये क्या है हमारा अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, आई हैड स्टार्टेड, तो देन सब्जेक्ट आई हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। देन नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आई हैड के बाद क्या है नॉट, तो आई हैड नॉट स्टार्टेड, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर चेंज करेंगे तो हैड आगे है तो हैड आगे लाएंगे हम, हैड देन सब्जेक्ट, हैड आई देन वर्ब, हैड आई स्टार्टेड। इसको अगर नॉट में चेंज करेंगे तो हैड आई नॉट
स्टार्टेड। नॉट तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। और इसको क्वेश्चन वर्ड में चेंज करेंगे तो व्हाट हैड आई नॉट स्टार्टेड, व्हाट हैड आई स्टार्टेड। एक ही सेंटेंस के 6 या 7 टेंसेस बन सकते हैं अगर हम बनाना चाहें तो। और लोग बनाते भी हैं, क्योंकि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये हो गया, क्वेश्चन वर्ड वाला ये हो गया। क्वेश्चन वर्ड में भी नेगेटिव होता है अफर्मेटिव, और इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव होता है। तो बन गया आराम से ईजिली। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो कि सबसे कन्फ्यूज़न वाला जो टेंस माना जाता है हर टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थे, रहे थे और प्लस समय। अगर समय के साथ कंटिन्यूस में तो ये था कि रहा था, रहे थे, आया है, तो हम समझ जाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वॉज वेयर का यूज़ होगा। रहा था अगर आया है तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो दैट मीन्स इसमें हमारा परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूस में भी आ रहा है। तो इसकी पहचान जो होती है रहा था, रही थी, लेकिन इसके साथ समय का भी यूज़ किया जाता है, सिंस और फॉर का। अगर ये सेंटेंस अगर आपको कहीं भी हिंदी में या इंग्लिश में पूछेगा तो वो आपके साथ टाइम भी इंडिकेट करेगा। जैसे सी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स आया है और आईएनजी भी आई है और हैड बीन भी आया है। दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट में हैड आता है और आईएनजी वॉज कंटिन्यूस में आती है, तो समझ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। पहचान तो आई होप पहचाना तो आप सीख ही गए होंगे। अब बात रही रूल की, तो अफर्मेटिव का रूल ऐसे बनता है, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस, फॉर और प्लस टाइम। नेगेटिव में हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हैड लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगाते हैं अगर हम नॉट का यूज़ करें तो। शी हैड, एग्जाम्पल के लिए, शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रही थी। तो शी हैड बीन प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म वर्ब की प्लेइंग, खेलना। सिंस और फॉर आया क्योंकि 2 घंटे की बात हुई है, फॉर आया क्योंकि 2 घंटे की बात हुई है। दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो अब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सी हैड नॉट, क्योंकि नेगेटिव में हमें छोटा सा चेंज करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज़ कर देना है और बाकी सेंटेंस वही है। इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैड सी बीन और बाकी सेंटेंस वही और प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना सा चेंज होता है बस। यहाँ से इंट्रोगेटिव में यहाँ का ए चेंज हो जाता है और नेगेटिव में हेड और बीन के बीच में नॉट आ जाता है और सब्जेक्ट में हेड बीन होता है। और अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। यूज़ ऑफ सिंस और फॉर, अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सिंस का यूज़ किया जाता है अ पॉइंट इन पास्ट टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दैट मीन्स कि पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम चला आ रहा है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 2 घंटे हुए हैं, 3 घंटे हुए हैं, 4 घंटे हुए हैं, 5 घंटे हुए हैं, 2 वीक्स हुआ, 5 डेज़ हुआ, 2 डेज़ हुआ, 3 डेज़ हुआ। और सिंस का यूज़ पीरियड पॉइंट इन पास्ट टाइम में यूज़ करते हैं। जैसे कोई सन हो गया 1994, 1998, 1992 एंड वीक्स नेम हो गए, मंथ्स नेम हो गए, उनके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रही। ये हमारा पूरा पास्ट टेंस ख़त्म हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।